हरियाणा के फरीदाबाद में एसी में धमाका, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन यात्रा पर मस्जिद से पथराव का आरोप, पथराव को लेकर हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, सुरक्षा बल ने आतंकियों की घेराबंदी की, मुठभेड़ में 2 जवान घायल। आतंकी साजिश के केस में एनआईए का कसा शिकंजा, जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में रेड, 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने कटिहार में एक शख्स को हिरासत में लिया। बिहार में एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बीजेपी बोली, आयोग संवैधानिक संस्था, राजनीतिक दलों को करना चाहिए सहयोग। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप में आज उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। एनडीए के सांसद भी शामिल होंगे। पीएम मोदी अंतिम सत्र को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित किसान पर भड़के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत आओ मेरे पास। बीजेपी ने बताया किसानों का अपमान, कहा यही है कांग्रेस की असली पहचान। दिल्ली में कलश चोरी मामले में पुलिस का एक्शन, 1 करोड़ रुपए के कलश चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम से हुआ था कलश चोरी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर, हिमाचल के मंडी में आया फ्लैश फ्लड, उत्तराखंड में बादल फटने और कई जगह लैंडस्लाइड से बढ़ी लोगों की मुसीबत। अगले 48 घंटे गुजरात और राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारी बारिश के बाद हुई तबाही का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। कल पहुंचेंगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक के मंड्या में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव पर फूटा लोगों का गुस्सा, बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने की नारेबाजी, जुलूस पर मस्जिद से पथराव का आरोप। कर्नाटक के मंड्या में प्रदर्शन के दौरान लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। गणपति विसर्जन के दौरान जुलूस पर मस्जिद से पथराव के आरोप में विरोध कर रहे हैं लोग। हरियाणा के फरीदाबाद में एसी में धमाके से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। गुजरात के कच्छ में मूसलाधार बारिश से गांधीधाम रेलवे स्टेशन के अंदर भरा पानी, रेलवे स्टेशन में पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। गुजरात के कच्छ का सफेद रण बना समंदर, भारी बारिश की वजह से धोडो सफेद रण के वॉच टावर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। गुजरात के कच्छ में उफान पर नदियां, भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित की। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी में सड़कें गायब हो चुकी हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान घायल। देश भर में जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की छापेमारी। जयपुर में राजस्थान पर्यटन निगम के रेस्टोरेंट में मारपीट, रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर लड़कियों के साथ छेड़खानी का आरोप, विरोध करने पर कर्मचारियों ने की मारपीट। महाराष्ट्र के पालघर में समंदर किनारे 3 संदिग्ध कंटेनर आने से मचा हड़कंप, पालघर पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, कोस्ट गार्ड की टीम जांच में जुटी। बिहार के कटिहार में सांसद तारिक अनवर ने ग्रामीण के कंधे पर बैठकर किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार में एसआईआर को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को कोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट देने के निर्देश। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असामाजिक तत्वों ने गणपति विसर्जन यात्रा पर किया पथराव के बाद भिड़े 2 समुदाय, पुलिस ने 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के मोहाली में साइड नहीं देने पर हंगामा, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से हमला कर दिया, एक शख्स की मौत। कोलकाता में 20 साल की लड़की का बर्थडे पार्टी में 2 दोस्तों ने बलात्कार कर लिया, बीजेपी का दावा टीएमसी से जुड़ा है आरोपी।
बिहार के किशनगंज में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल। हमला करने वाले लोगों ने पुलिस की गाड़ी से एक आरोपी को भगा लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में दीवार गिरने से युवक की मौत। हादसे का वीडियो आया सामने। बारिश की वजह से कमजोर हो गई थी दीवार। यूक्रेन पर रूस ने किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। हमले में अब तक 13,000 से ज्यादा लोग घायल। रूस ने यूक्रेन पर बरसाए 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें। और इस बीच हरियाणा से खबर आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में देर रात ये हादसा हुआ है। रात करीब 1:30 बजे एसी में ब्लास्ट के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग धुएं में भर गई है। दम घुटने से पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। परिवार का एक बेटा गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। पड़ोसियों का यह भी कहना है कि जब तक बचाने की कोशिश हुई तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन ये बेहद हैरान परेशान करने वाली एक खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से। और दीपक बिष्ट जो है सीधे ग्राउंड जीरो से फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बेहद हैरान परेशान करने वाली खबर है। किस वक्त ये आग लगी? क्या किसी को भनक नहीं लगी? क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, काफ़ी दर्दनाक हादसा है। और ये जो फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड सोसाइटी है वहाँ पर ये इस तरह की जो बिल्डिंग थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्डिंग का जो पहला फ्लोर है, पहले फ्लोर में आपको 2 कंप्रेसर आपको दिखाएंगे। वहाँ पर विकास ठाकुर मेरे पीछे जूम करके दिखाइएगा। यही जो कंप्रेसर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों कंप्रेसर इन्हीं में आग लगी थी, जिसके अंदर परिवार जो है मकान के स्वामी राकेश कुमार का था, जिन्होंने अपना दरवाज़ा खोलकर एकदम से अपने परिवार के साथ आकर ये बाहर की तरफ यहाँ से बाहर निकल आ गए थे। उसके बाद जो दूसरा परिवार था, उसके ठीक ऊपर सचिन कपूर जो अपने दूसरे और तीसरे मंजिल में किराए पर लेकर अपना कारोबार भी करते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग होती है वो ये करते थे। राकेश कुमार का परिवार इसी जगह से नीचे भागकर आ गया था, क्योंकि पहली मंजिल पर उनका घर था, तो इसलिए आसान हो गया उनका बचना, क्योंकि मकान के स्वामी भी हैं। लेकिन यहाँ से ऊपर को जो सीढ़ियाँ जाती हैं, यहाँ से ऊपर दूसरी मंजिल पर हम दिखाएंगे आपको, ये राकेश कुमार का घर था। और अब दूसरी मंजिल पर सचिन कपूर जो मृतक परिवार है वो रहता था किराए पर। यहाँ पर देखिए, अभी भी धुएं की वजह से दम यहाँ पर घुट जैसा रहा है, क्योंकि सांस लेने में काफ़ी मुश्किल है। ये सचिन कपूर का घर है जो इस वक्त जिसमें ताला लगा है, क्योंकि सचिन कपूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहीं पर रहते थे और उनका बेटा भी इस वक्त यहाँ पर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि वो बाहर पड़ता था, लेकिन उन परिवार को यहाँ से जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो बाहर की तरफ निकलने के बजाय ऊपर की तरफ चले गए। अगर वो नीचे की तरफ जाते यहाँ से ऊपर की तरफ इसलिए गए ताकि ऊपर की तीसरी मंजिल पर भी उनका फ्लोर था, वो शायद ये सोच रहे थे कि ऊपर जाके वो बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो यहीं पर दम घुटने लगा उन लोगों को। क्योंकि आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं, देखिए अभी भी सीढ़ियों में आपको दिखाई, ये देखिए धुआं इस कदर था कि यहाँ पर कालिक पुत गई। और इस तरह से कालिक पुती है तो इसका मतलब कितना खतरनाक धुआं रहा होगा। पूरा एरिया देखिए, पूरा एरिया जो है काले धुएं से यहाँ भर गया था। और इसीलिए इन तीनों पति पत्नी और उनकी बेटी का सांस घुटने लगा, क्योंकि यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ जाते तो शायद बचा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट भी है। लेकिन लिफ्ट हमें हमेशा जब इलेक्ट्रिसिटी या आग लगती है तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक। हो सकता है कि ऐसी फैसिलिटी हो, लेकिन सचिन अपने परिवार के साथ ऊपर को जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बच जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और सचिन इस आग में घिर गए। और यहाँ पर देखिए, हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ ये फ्लोर भी सचिन का ही था, जिसमें वो ट्रेडिंग का काम करते थे। और यहीं पर अक्सर उन्हें लगा था कि शायद ऊपर के रूम में आकर वो बच जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ऊपर की तरफ जाने से पहले उनका दम घुट गया या ऊपर दरवाज़ा बंद था, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और ये लिफ्ट यहाँ पर हर फ्लोर में एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। लेकिन जब धुआं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई आग लगती है तो आग में जो मौतें होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन उसके धुएं से सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर जब राकेश कुमार के फ्लैट में कंप्रेसर में आग लगी तो कंप्रेसर में आग लगने के बाद जो राकेश कुमार जो मकान स्वामी है वो तो बचकर बाहर निकल आए, लेकिन उनके ऊपर ठीक वो जो कंप्रेसर था उसका धुआं ऊपर की फ्लोर में जाने लगा। और जब सचिन के बेडरूम के अंदर धुआं आया तो सचिन ने ये देखा कि वो कैसे बच सकते हैं, लेकिन वो बाहर जब निकले अपना दरवाज़ा खोलकर तो इन सीढ़ियों से ऊपर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सीढ़ियाँ धुएँ से भर चुकी थी। इतना
इतना धुआं था कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल था और इसीलिए पति पत्नी और उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया, बेहोश हो गए। और उनका जो बेटा था वो बेटा बड़ी मुश्किल से बचकर अभी अस्पताल में है। स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि परिवार 4-5 साल से यहाँ पर किराए पर रह रहा था। नीचे का फ्लोर, दूसरा फ्लोर और ये तीसरा फ्लोर सचिन ने किराए पर लिए थे। सचिन यहाँ पर ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह का काम करते थे और कारोबार अच्छा था। बच्चा उनका दिल्ली से, फरीदाबाद से बाहर पड़ता था और इसीलिए ये जो रूट है, मैं एक बार यहाँ पर विकास ठाकुर को बोलूँगा कि इस तरफ आएँ। क्या वाकई में यहाँ पर दरवाज़ा बंद था जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है? लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ का दरवाज़ा खुला है। लेकिन स्थिति देखिए, यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह है। जो लोग यहाँ पर रहते थे, देखिए बच्चों के जूते चप्पल सब बिखरा पड़ा है सामान, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने की स्थिति में कोई नहीं था। तो यहाँ तक धुआं आया ही नहीं। ये नीचे की जो दूसरी और तीसरी मंजिल है, धुआं सिर्फ उसी में रहा और उसी में सचिन कपूर और उनकी पत्नी रिंकू अपनी बच्ची के साथ फंस गए थे। ये देखिए इस पूरे सीढ़ियों पर यहाँ पर धुआं आपको दिखाई देगा। और ये सबसे चौंकाने वाली चीज़ें होती है, क्योंकि जब भी आग लगती है तो आग से मौतों का आंकड़ा कम होता है, सिर्फ धुआं में दम घुटता है। और इसीलिए सचिन कपूर और उनकी पत्नी, उनकी बेटी धुएं में कंफ्यूज हो गए कि उन्हें किस तरफ जाना। अगर वो नीचे की तरफ जाते, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते, तो शायद वो बच जाते, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले से अनुमान होता है। और इसीलिए वो लोग इस पूरे धुएं में फंस गए थे, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ था। फिलहाल तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। लेकिन अभी बेटे की हालत देखी जाएगी, क्योंकि बेटा अलग कमरे में सोया था, ऐसा यहाँ पर पड़ोसियों का कहना है। और इसीलिए वो बच गया, क्योंकि वो फ्लोर में ऊपर ना भागते हुए नीचे की तरफ भागा, क्योंकि नीचे फर्स्ट फ्लोर की तरफ सेफ्टी जोन था और इसीलिए शायद वो वहाँ पर जाकर बच गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तफसील से आपने पूरी जानकारी दी है। लेकिन ये बेहद दर्दनाक हादसा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जागरूक करने वाली भी एक खबर है फरीदाबाद से। अगर आपका एसी मेंटेन्ड नहीं है या ओवर हीटिंग उसमें होती है तो आपको अभी सचेत होना है इस खबर को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 3 लोगों की जान चली गई, अपने आप में बेहद हैरान परेशान करने वाली ये खबर है।